नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम मिलेंगे अपनी पेशेंट मिसेस जय देवी जी से, जो कि लगभग 1.5 साल से आईएलडी से सफ़र कर रही हैं। इनको पहली बार जो पता चला कि इनको जो आईएलडी है वो डायग्नोस हुआ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले, लेकिन इनको जो बॉडी के अंदर लक्षण बनने शुरू हो गए थे, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा खांसी का उठना, ऐसा महसूस होना कि छाती में थोड़ा भारीपन है, ये सब लक्षण इनको लगभग 3 सवा 3 साल से नज़र आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में कहीं ना कहीं 2 साल का समय लगा और 1 साल पहले पेशेंट्स को ये क्लियर हुआ कि इनको आईएलडी है, मतलब कि इनके लंग्स में थोड़ा बहुत स्कारिंग है और फाइब्रोसिस है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने क्या लिया और कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट्स लेके आगे बढ़े, ये हम पेशेंट से खुद ही जानते हैं। तो आपको ये बीमारी का पता कब चला? मैम 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ जी मैम। शुरू में आपको क्या क्या लक्षण बन रहे थे? शुरू में खांसी और सांस की थोड़ा थोड़ा दिक्कत थी और बुखार था, तो हमने इधर उधर दवा करवाए, कोई आराम नहीं आया। काफ़ी जगह गए, नहीं कोई आराम आया। और डॉक्टर फिर उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल गए यहाँ गुड़गांव में, वहाँ पे जांचें किए तो उन्होंने हमें जब वो सीटी स्कैन किया, फिर उसके बाद उन्होंने सफदरगंज भेज दिया। ठीक है। वहाँ पे गए, वहाँ पे डॉक्टर इन्होंने सारी वहाँ भी दोबारा जांच हुई मेरी हर चीज़ की। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बोले कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहते हमने दवा चालू करेंगे तो जितने पे है आप उतने पे रुक जाएगा, बाकी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो उस समय जब आप इलाज ले रहे थे वो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हाँ, थे? अंग्रेजी दवा ले रहे थे। तो आपके लक्षणों में आपको कुछ आराम उससे नहीं नजर आता मैम, था? हमें कुछ आराम नहीं आया। आराम नहीं लगा? हाँ, 2-3 ठीक है। महीने दवा खाए तो हमें और ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहाँ से ट्रीटमेंट फिर लिया? उसके बाद हमने यहीं पे 2-3 जगह दिखाए, जो इस मतलब इस मर्ज के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी यही बात बोला कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। फिर हम अपने यहाँ लखनऊ गए, वहाँ भी जांचें हुई हमारी। ठीक है। वहाँ भी डॉक्टर यही बात बोले कि मतलब इस चीज़ का इलाज कोई नहीं है, आपको हम दवा चलवाएंगे, जितने पे है उतने पे रुकी रहेगी, आप कुछ कर नहीं सकते हो, बेड पे बैठ सकती हो, कपड़े पहन सकती हो, खाना खा सकती हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया नेक्स्ट? फिर उसके बाद हमने एक जगह और आयुर्वेदिक की दवा चालू किए, उस दवा से हम ज़्यादा बीमार हो गए। ठीक है। शरीर मेरा सूख गया और वजन भी कम हो गया 10 किलो। 3 महीना उनकी दवा खाए, फिर वहाँ से आराम नहीं हुआ तो मेरा बेटा फिर और यहाँ पे देखा मोबाइल पे, तो हम यहाँ से दवा चलवाएं, तो 1 महीना दवा खाए तो हमें आराम थी। ठीक है। फिर उसके बाद दवा छूट गई, हम गांव चले गए तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई। अब हम यहाँ से दवा फिर चालू किए हैं, तो ठीक है। यहाँ से भी हमें फ़र्क लग रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने हमारे यहाँ से जो ट्रीटमेंट शुरू किया वो लगभग मई के महीने में 2024 में किया। हमें बहुत आराम मिली थी मैम। ठीक है, तो 1 महीने की दवा लेके आपको क्या क्या चेंजेस अपने बॉडी के अंदर नज़र आए? मुझे पहले जैसी जो कमजोरी लगती थी वो नहीं लगती थी, और शरीर मेरी थोड़ा यही लग रहा था कि जो कोई देखता था हमारे घर फैमिली का कि पहले से उस दवा से इस दवा जब से खा रही हो शरीर में तुम्हारी मतलब चेहरे में और शरीर में थोड़ा ताकत है। हाँ, तो खांसी भी ज़्यादा आती थी तो उससे भी कम आने लग गई, मेरा जो बलगम निकलता था वो भी कम हो गया, और सांस ज़्यादा फूलती थी वो भी कम हो गई। ठीक है। और 1 महीना जो दवा छूट गई ना, वो भी खाते तो हम बहुत ठीक लगती। ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जय देवी जी ने मई के महीने में अपना इलाज शुरू किया, और इवन दो उनको हर जगह से बोल दिया गया था कि इनको आराम नहीं आ सकता है, इनको थ्रू आउट द डे एक तरीके से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिताना है, सिर्फ बैठे रहना है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन से कहीं ना कहीं खांसी उठने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वहीं पर 1 महीने की दवा लेके पेशेंट को अपने सिम्टम्स के अंदर थोड़ा ड्रास्टिक रिलीफ जो है वो नज़र आया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं तो हमें यहाँ से और भी ज़्यादा सिम्टम्स में। हाँ जी मैम, अब हम यहीं से दवा करवाएंगे क्योंकि हमें यहीं से फ़र्क लग रहा है, क्योंकि हमारी उम्मीद सारे पासे से ख़त्म हो गई है जी। कोई कि मैं ये सोचती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, मैं डॉक्टरी का इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो पैसे खींचते हैं और मरीज को दिलासा देते रहते हैं
ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, पैसे की बर्बादी है, हम ठीक नहीं हो पाएंगे उसमें। और इसमें हमें बहुत फ़र्क लगा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि आपको 1 महीने की दवा लेके ही काफ़ी सिम्टम्स में आराम नज़र आया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ महीने और अगर इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है तो वो यहाँ से भी और फर्दर बेटर हो जाएंगी। जैसा कि हम जय देवी जी को ये पहले ही बता चुके हैं कि जो ILD है वो एक तरीके से क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और जो स्कारिंग हो चुकी है, जो फाइब्रोसिस हो चुकी है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और साथ ही साथ उनके लक्षणों में हम आपको इतना आराम दे सकते हैं कि वो अपने जो बेसिक रूटीन है, जो अपना डेली का काम है, वो इजीली कर पाएँ और यहाँ से इनका कंडीशन बहुत बेहतर हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हो जाए। तो अगर जो और भी कोई पेशेंट हैं जो कि इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आप उन्हें हम कोई तो ये मैसेज? कहते हैं जो कोई इस बीमारी का है लोग तो यहीं पे दवा करवाएं, क्योंकि यहाँ से अच्छी दवा कहीं नहीं है। थैंक यू जय देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप लोग भी किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत है, या फिर बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ज़्यादा बलगम है, और आपको डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि आपका फर्दर जो है इसमें आपको रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो नेचुरली आपके बॉडी को हील करती हैं और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हुए, आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाते हुए। तो अगर आप भी अस्थमा या फिर और कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या फिर हमसे आके OPD में भी विजिट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।